नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो मित्रों, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, बीपीएससी, केबीएस आदि इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज ये हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल का छठा वीडियो है और छायावाद का दूसरा वीडियो है, जिसमें मैंने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं छायावाद के। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। ये कथन है, ये किसका कथन है? छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये किसका कथन है? ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भगवती चरण वर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प डी सही, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प बी सही है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? ए पंत, बी माखन लाल चतुर्वेदी, सी निराला, डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका विकल्प सी सही है, निराला। तो कुकुरमुत्ता कविता जो है मित्रों, ये निराला जी द्वारा रचित है। इसका रचना काल है 1942 ईस्वी। इसका रचना काल है 1942 ईस्वी। और ये इनकी जो रचना है ये नए पत्ते में संकलित है। किसमें संकलित है? नए पत्ते जो है, जो इनका काव्य संकलन है नए पत्ते, उसमें ये संकलित है ये कविता। और ये मित्रों व्यंग प्रधान रचना है और इसमें प्रगतिवाद का स्वर जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, निराला की अंतिम कविता है। ए राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी सरोज स्मृति, डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इसका विकल्प डी सही है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इसका मित्रों रचना काल है 1961 ईस्वी। इसका रचना काल है 1961 ईस्वी। इससे पहले इनकी सरोज स्मृति रचना थी, जिसका रचना काल था 1935 ईस्वी। सरोज स्मृति बहुत ही मतलब उसमें करुण रस की प्रधानता है। एक तरह से जो सबसे प्रमुख रस है करुण रसी है। इनके एकमात्र एक ही संतान थी, इनकी पुत्री। उसने 18 वर्ष की आयु पूरी की थी और उसके बाद उसका असामयिक निधन हो गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी मित्रों कि ये आर्थिक स्थिति इनकी इतनी कमजोर थी कि वो इसका ठीक से इलाज नहीं करा पाए थे, चिकित्सा नहीं करा पाए थे। इसीलिए इनकी पुत्री का देहांत हो गया। तभी तो इन्होंने लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? देखो मित्रों, अभी इसी की चर्चा की थी और यही प्रश्न आ गया। ए निराला की माता, बी निराला की पुत्री, सी निराला की प्रेमिका, डी निराला की पत्नी। इसका विकल्प बी सही, निराला की पुत्री। तो सरोज स्मृति जो है वो निराला जी ने अपनी पुत्री के देहांत के बाद लिखा था और इसका रचना काल था 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ए अर्चना, बी अड़िमा, सी आराधना, डी अनामिका। इसका विकल्प डी सही है, अनामिका। इसका विकल्प डी सही, अनामिका। तो इसके अनामिका जो था इनका प्रथम काव्य संग्रह था मित्रों
और इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए। प्रथम संस्करण 1923, द्वितीय संस्करण 1938। प्रथम संस्करण 1923, प्रथम संस्करण 1923 और द्वितीय संस्करण 1923 और द्वितीय संस्करण 1938। 1938 प्रथम संस्करण 1923, द्वितीय संस्करण 1938। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? ए दिनकर, बी धूमिल, सी निराला, डी मुक्तिबोध। इसका विकल्प सी सही, निराला। तो रबड़ छंद या केचुआ छंद निराला जी की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। निराला जी की कविताओं में जो विविधता देखने को मिली है वो इससे पहले किसी भी कवि में नहीं थी। तो बहुत से कवियों ने इनकी उपेक्षा की और इसी को व्यंग रूप में इनकी कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद का नाम दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निराला की जूही की कली उदाहरण है? निराला की जूही की कली उदाहरण है? ए मात्रिक छंद का, बी वर्णिक छंद का, सी मुक्त छंद का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही, मुक्त छंद का। तो निराला की जूही की कली जो था, इन्होंने पहली बार निराला जी ने इसमें मुक्त छंद को अपनाया था। इससे पहले जो है वो मुक्त छंद को किसी अन्य कवि ने नहीं अपनाया था। और ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है, निराला जी की जूही की कली, इसका प्रकाशन वर्ष मित्रों 1916 ईस्वी। इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए मना कर दिया था। फिर बाद में यह पत्रिका प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, प्रश्न 9, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? ए अज्ञे, बी निराला, सी मुक्तिबोध, डी धूमिल। इसका विकल्प बी सही, निराला। निराला जी ने पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया था और सबसे पहले इन्होंने जूही की कली नामक रचना में इस छंद का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी हनुमान, सी लक्ष्मण, डी विभीषण। इसका विकल्प ए सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मित्रों ये पंक्तियां जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित हैं और ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है। किससे ली गई? राम की शक्ति पूजा से ली गई है। और रामचंद्र जी का तो इन्होंने वर्णन किया है ही है ये, लेकिन उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपना वर्णन किया है इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निराला की बादल राग कविता का संबंध है? ए छायावादी सौंदर्य से, बी प्रगतिवादी चेतना से, सी प्रयोगवादी चेतना से, डी प्रकृति के सौंदर्य से। इसका विकल्प डी सही, प्रकृति के सौंदर्य से। तो निराला जी की जो बादल राग कविता है इसका संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है और प्रकृति के कठोर रूप से है। किससे? प्रकृति के कठोर रूप से। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिफल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। ए राम की शक्ति पूजा, बी बादल राग, सी पेशोला की प्रतिध्वनि, डी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। इसका विकल्प ए सही, राम की शक्ति पूजा। तो ये पंक्तियां मित्रों राम की शक्ति पूजा से उद्धृत की गई हैं, जिसमें राम जो है वो धर्म के प्रतीक और रावण अधर्म का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 13, प्रश्न 13, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ए प्रसाद, बी निराला, सी दिनकर, डी हरिऔध। इसका विकल्प बी सही, निराला। तो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे अधिक विरोध निराला जी का हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे नए कार्य किए, काव्य में ऐसी विविधता ले आए जो इनसे पहले किसी और कवि ने नहीं किया था। तो जैसे कोई अधिक इस प्रकार के कार्य करता है, किसी कार्य का जब चाहे जितना ही शुभ कार्य क्यों ना हो, जब उसका आरंभ किया होता है तो बहुत सी लोग उसका विरोध करते हैं मित्रों। तो इसीलिए जो है इन्होंने, इनके काम में बहुत सी विविधताएं आई जो कि किसी अन्य कवि में नहीं थी, इसीलिए इनका काव्य जगत में सबसे अधिक विरोध हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बंगाल, डी बिहार। इसका विकल्प सी सही, बंगाल। तो इनका जन्म मित्रों बंगाल में 21 फरवरी 1896 में हुआ था। 21 फरवरी 1896, 21 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था बंगाल में। कहाँ पर? महिषादल, मेदिनीपुर। महिषादल मेदिनीपुर, महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल। तो मित्रों निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी केशव दास। इसका विकल्प बी सही, निराला। मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना है और केवल पंचवटी आ जाए, केवल पंचवटी, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी निराला। इसका विकल्प डी सही, निराला। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ए तुलसीदास, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूरदास। इसका विकल्प बी सही, निराला। इन्होंने महाप्राण वर्णों का अपनी कविता में बहुत प्रयोग किया है, इसीलिए इनको महाप्राण नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य नहीं मित्रों ये पूछा गया है। ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। इसका विकल्प डी सही है, पल्लव। पल्लव मित्रों महाकाव्य नहीं है, ये जो है ये केवल काव्य है, ये कविता है पल्लव। तो ये काव्य है, ये जो है ये महाकाव्य नहीं है पल्लव। और पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पल्लव को छायावाद का प्रथम ग्रंथ माना था और पंत जी को छायावाद का जनक। और ये पल्लव जो इनकी रचना है इसे प्रकृति की चित्रशाला नाम से संबोधित किया जाता है। भाई सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति प्रेमी थे, इन्हें प्रकृति का सुकुमार का, प्रकृति का राजकुमार माना जाता है और इनकी पल्लव नामक रचना को प्रकृति की चित्रशाला नाम दिया गया है। ये कामायनी जो है ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है।
और हिंदी खड़ी बोली का मित्रों सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी, जिसका रचना काल है 1935 ईस्वी। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग है। इसका रचना काल है 1914 ईस्वी। साकेत, जो कि साकेत अयोध्या से, साकेत कहाँ से, अयोध्या से संबंधित है, और इसमें लक्ष्मण तथा उर्मिला का वर्णन किया गया है। इसका रचना काल है 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? ए मंगलेश डबराल, बी तारा पांडे, सी चंद्र कुंवर वतवाल, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका विकल्प डी सही, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी मित्रों जो है ये छायावाद से इनकी कविता की शुरुआत हुई, लेकिन प्रौढ़ प्रगतिवाद में जाते जाते इनकी कविता जो है बहुत ही प्रौढ़ हो गई। इन्होंने प्रौढ़ता को भी, इनकी कविताएं जो थी छायावाद की, उन्होंने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प ए सही, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद जीवन दर्शन से प्रभावित है? ए महादेवी वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका विकल्प डी सही, सुमित्रा नंदन पंत। तो इनका जो है मित्रों, ये सुमित्रा नंदन पंत जी जो है, इनका काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है। इनकी अरविंद ये जो है, इनका काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। इनके काव्य में कौन सा दर्शन है? तो प्रतिभिज्ञा दर्शन है जयशंकर प्रसाद के काव्य में। और सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। और अरविंद दर्शन से जो इन्होंने काव्य लिखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता, ये रचनाएं इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी राम कुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका मित्रों विकल्प सी सही, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। नहीं पूछा गया है मित्रों। ए ग्रंथ, बी बीड़ा, सी परिमल, डी पल्लव। इसका विकल्प सी सही है, परिमल। ये निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, चिदंबरा के रचनाकार हैं। ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसका विकल्प बी सही, पंत। तो मित्रों चिदंबरा नामक कृत के रचनाकार पंत जी हैं और इस कृत पर इनको हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला? 1968 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी ज्ञानपीठ प्रथम पुरस्कार 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी।
चिदंबरा नामक कृति पर, चिदंबरा, चिदंबरा नामक कृति पर। तो चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और इन्हें हिंदी ज्ञानपीठ प्रथम पुरस्कार मिला 1968 ईस्वी में चिदंबरा नामक कृति पर। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका विकल्प बी सही, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद पर इनको सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब? 1960 में, 1960 में, 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार। तो 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद नामक कृति पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको पसंद आएंगे। अब मित्रों वीडियो को ज्यादा शेयर करो। अब इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे प्रगतिवाद के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।